हेलो बच्चों, कैसे हो? नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 13.4। नाउ फर्स्ट पार्ट हमने देखा, कंसेप्ट सीख लिया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम वेरिएबल कैसे बनते हैं, क्या बनता है, सारे फंडे क्लियर है। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। नाउ 7 क्या कहता है? अ कॉइन इज अ बायस्ड कॉइन दैट द हेड इज 3 टाइम्स एज लाइकली टू अकर एज टेल। जो हेड है ना वो 3 टाइम्स आता है एज कंपेयर टू टेल। ठीक है, यहाँ पे इफ द कॉइन इज टॉस ट्वाइस, कॉइन को 2 बार उछाला अपन ने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स। नाउ क्वेश्चन जरा कैसे करेंगे, जरा देखना है यहाँ पे क्या हो रहा है। जो कॉइन है, हेड है ना, वो 3 टाइम्स आता है एज कंपेयर टू टेल। ठीक है, नाउ देखना क्या होगा यहाँ पे, सोचना बताओ। प्रोबेबिलिटी जो हेड की है, द बायस्ड कॉइन है, जो हेड है ना वो टेल का 3 गुना आ रहा है, 3 टाइम्स। ठीक है ना, हेड इज 3 टाइम्स एज अकर एज टेल। ठीक है, नाउ वी नो दैट कि हेड आने की प्लस टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो आपको पता है ना, 1 होती है। भाई हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी मिला कितनी होगी? 1 ही होगी। इसको रिप्लेस करो, ये सिखा रहा हूँ, ये कहीं आपको मिलेगा नहीं, ध्यान रखना। इसको थोड़ा सा तमीज से लिखते हैं अपन, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। ठीक है, इक्वल्स टू 1, तो कितना आया? प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इक्वल्स टू 1/4। टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4। ठीक है, मेक श्योर बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, नाउ देखो तो हेड कितनी बार आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, इसको वहाँ शिफ्ट किया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 3/4। तो ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 3/4। क्वेश्चन इज क्वाइट टफ नहीं, डिफरेंट। टफ नहीं है, डिफरेंट है। मेक श्योर बहुत ध्यान से देखें आप लोग। ना देखो बच्चा लोग, यहाँ पे कुछ आर्गुमेंट आप लोग करोगे, सर ऐसे नहीं वैसे कर लें, नहीं। देखो अब कॉइन को कितनी बार फेंका? 2 बार फेंका। मैं कोने में जाके एक बना देता हूँ सैंपल स्पेस, हेड एच टी एच और टी। सर ये तो कोने में जाके क्यों बनाया? तुम देखो अभी कमाल देखना। मुझे चाहिए, क्या चाहिए? द कॉइन इज हेड। ठीक है, द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स। तो x कहता है नंबर ऑफ टेल्स के बारे में, क्या कहता है? नंबर ऑफ टेल्स ही अपने पास यहाँ पे है ना। चलो परफेक्ट। तो या तो टेल्स क्या हो सकते हैं? 0, हाँ कि ना? 0 टेल का कौन कौन हो सकता है? h और h। क्या कोई डाउट किसी को? अब सुनो, इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी ना, प्रोबेबिलिटी वो क्या आएगी? हेड और हेड कितनी बार आ रहा है? 3/4। तो 3/4 इंटू 3/4 कितना है? 9/16। ठीक है, ये सोचो कि हेड इंटू हेड हो रहा है, हेड इंटू हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/4 इंटू 3/4। क्योंकि ये बायस्ड कॉइन है गाइस, मुझे आप पता है आपके मन में आ रहा होगा सर 1/4 लिखो ना, 1/4। अरे 1/4 तब लिखते हैं जब ये अनबायस्ड कॉइन होता है, अनबायस्ड कॉइन। अभी ये क्या है? अलग ही कॉइन है, अलग ही कॉइन है, जहां पे हेड टेल का 3 गुना आ रहा है। क्या बात समझ में आई? तो डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग, डिफरेंट क्वेश्चन, लेवल ही अलग है इस क्वेश्चन का। समझना, फर्स्ट टाइम है पर हो जाएगा। एक बार टेल आए, तो यहां से देख लेता हूं मैं टेल कितनी बार आ रहा है? HT TH। चीजें तो ऐसी होगी, जो भी होना होगा तो ऐसे ही ना। पर देखो अब ध्यान से देखना, प्रोबेबिलिटी और x = 1, दिस इज द वे ऑफ प्रेजेंटेशन। हेड कितनी बार आ रहा है? 3/4। टेल कितनी बार आ रहा है? 1/4 प्लस टेल कितनी बार आ रहा है? 1/4। कॉमा माने प्लस, कॉमा माने प्लस, कॉमा माने प्लस। और हेड कितनी बार आ रहा है? 3/4। कितनी बार हुआ रे? 3/16 प्लस 3/16 9/16 है, 6/16 6/16 बरोबर, कोई दिक्कत नहीं है। x = 2, Px = 2। 2 बार टेल आ जाए, टेल वाला कौन है? TT बरोबर। चलने अपन आगे, टेल वाला क्या करना है अपन को? टेल वाला कौन है? चलो टेल आ रहा है 1/4। 1/4 थोड़ा सा अच्छा लिखूँ क्या मैं? प्रोबेबिलिटी टेल क्या है? 1/4 इंटू 1/4 बोले तो 1/4
16। क्लियर यहाँ तक? नाउ विल ड्रॉ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जीरो, 1 और 2, ये कितनी बार आ रहा है? 0 वाला 9/16, ये आ रहा है 6/16 और वो आ रहा है 1/16। क्या बात क्लियर है? एंड चेक करो, 9 + 1 10, 10 + 6 16/16 1 हो रहा है। क्या फंडा क्लियर? क्वेश्चन वॉज क्वाइट टफ तो नहीं कह सकते, यूनिक क्वेश्चन है, नए कंसेप्ट है, नए तरीका सीखा आप चीज़ों ने, नई चीज़ें सीखी आपने, तो मेक श्योर ध्यान से करें। पर कोई डाउट हो यू कैन व्हाट्सअप में, कमेंट सेक्शन सब कुछ अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। चलें अपन आगे, पक्का श्योर, बड़े आराम से आप लोगों ने क्वेश्चन करा। सो पॉज द वीडियो एंड नो डाउन बच्चों। सो नाउ बच्चों क्वेश्चन पर 8 पे आते हैं। क्या कह रहा है? रैंडम वेरिएबल एक्स हैज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है यहाँ पे। बहुत इजी क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन नहीं है वैसे ना, बहुत आसान है। सो क्या हो रहा है यहाँ पे? डिटरमाइन के निकालना है, पी एक्स <3, एक्स > 6, एक्स 0 से लेके 3 के बीच में। इजी, काफ़ी है, टेंशन मत लो। अच्छा के निकालना है। अच्छा गाइस वी नो दैट कि समेशन ऑफ पी एक्स इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। हाँ कि ना? होता ही ना, पता है हमको। तो 0 + k + 2k इन सब का एडिशन 1 होगा। तो 2k + 3k + k² + 2k² + 7k² + k = 1 बरोबर। चलो तो 3k 5k 8k बराबर और 9k, ये 9k आया एकदम सटीक। चलो फिर 7 8 9 10 प्लस 10k² = 1। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चल रहे हैं। एक काम करो, 10k² + 9k 1 को इधर लाओ तो -1, इसको उठा के यहाँ भेजा अपन ने। ये आसान है यार, कुछ भी नहीं है यहाँ। कैसे करेंगे? -10 चाहिए तो 10k -k स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कर दिया अपन ने। क्या आ रहा है? k + 1 और 10k - 1 = 0। तो दो वैल्यू हो सकती है, k = या k + 1 = 0 या वो 0। तो k = -1 या k = 1/10। अब गाइस ये तो ऑब्वियस है यार, ऑब्वियस ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अरे k माने प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव होती ही नहीं है भाई साहब। दिस इज नॉट पॉसिबल, ओनली पॉसिबल वैल्यू इज k = 1/10। चलो, अरे बहुत आसान है, टफ नहीं है वो। सेकंड देखो, कह रहा है चलो <3 कौन कौन से हैं? 3 से छोटे, ये ध्यान रखना यहाँ पे इक्वल्स का साइन नहीं है। <3 मतलब 1 2 3, ठीक है। सो कौन कौन से लोगे? P0 P1 और P2 वाला लोगे, 1 2 3। क्या क्या है? 0 + k + 2k 3k और k की वैल्यू कितनी है? 1/10, तो 3/10। क्या बात क्लियर? आसान था यार, कुछ ज़्यादा ही ईजी है। थर्ड कह रहा है x > 6। 6 से बड़ा कौन है? ओनली 7। k कौन है? 7/100 + 1/10। एलसीएम लो 100, 7 + 10 बोले तो 17/100। क्या फंडा क्लियर है? आसान, बहुत इजी है। टफ लगा क्या? कुछ भी टफ नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है। नो लास्ट 4th वाले पे आते हैं। 0 x और 3 बराबर 0 से 3 के बीच में कौन है? 0 और 3 के बीच में कौन है? ये दो है ना। तो क्या आएगा? P1 + P2। 1 वाला क्या है? k और 2k, तो 3k 3 × 1/10 3/10, एज सिंपल एज दैट। क्लियर है फंडा?
कुछ टफ लगा क्या? नहीं लगा, इजी है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन बच्चों। सो बच्चों लोग 9th क्वेश्चन अगेन सेम क्वेश्चन 10 जैसा, बहुत इजी है। चालू हो जाओ आप बिना देखे, वीडियो चलने दो, आंसर मैच होता रहेगा, ठीक है? आप लोग चालू करें। नाउ डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के। सो गाइज ये थोड़ा सा अंदाज बदल दिया है इसने। अरे ये देखो जरा, इधर देखो यार, ये ऐसे है, घबरा रहे हो जबरदस्ती। ये x है, ये px है, ये लो 0 1 2 और अदरवाइज, ठीक है? तो यहाँ पे k है, यहाँ 2k है, यहाँ 3k है और यहाँ 0 है। अरे तरीका अलग है, अंदाज अलग है, बट चीज़ें सेम है। चलो, तो वी नो दैट कि सम कितना होता है इनका? 1 होता है। तो k प्लस 2k प्लस 3k प्लस 0 इक्वल्स टू 1। तो 3 4 5 6, 6k इक्वल्स टू 1। तो k इक्वल्स टू 1/6। क्लियर? चीज़ समझ में आ रही है? अरे मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताना मुझे, ठीक है? चलो अब b पे आते हैं। b का फर्स्ट पार्ट करते हैं अपन। कह रहा है px लेस देन 2, px लेस देन 2, ठीक है? यहाँ पे चलो 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 चलो, लेस देन 2 कौन कौन है? 2 से छोटा 0 और 1 बोले तो p0 प्लस p1, p0 और p1। p0 कितना है? k। p1 कितना है? 2k बोले तो 3k। 3 इंटू k कितना है भाई? 1/6 बोले तो हाफ। क्या बात क्लियर है? अरे आसान, काफ़ी आसान। इसका सेकंड पार्ट करते हैं अपन। x लेस देन इक्वल्स टू, ध्यान रखना है। तो क्या लोगे? p0 p1 और p2, हाँ कि ना? बहुत आसान। सो k 2k 3k कितना हो गया भाई साहब? कितना हो गया? 6 लेस देन इक्वल्स टू 2 है ना? 6k, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन। 6 इंटू 1/6 1, काफ़ी इजी, कोई इशू नहीं है। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? p x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो कौन कौन सा होगा? इधर 2 वाला होगा और अदरवाइज, है ना? अच्छा बच्चा लोग, जिन के कभी एग्जाम हो जाए और रिजल्ट आ जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपने मार्क्स बताना परसेंटेज के साथ, है ना? चलो 3k प्लस 0, 3k कितना है? 1/6 बोले तो हाफ। क्लियर है? हाँ, फंडे क्लियर है? आसान है, बहुत इजी। सेम क्वेश्चन 10th और 9th एज इट इज सेम क्वेश्चन थे। क्लियर? पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन बच्चों। नाउ बच्चों एक नए पार्ट पे आते हैं, इसके मीन वेरियस इन स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, देखो ज़्यादा टॉक वॉक कुछ नहीं करना है, अपन को सिंपल फॉर्मूला याद करना है, सीधी सी बात है। दो चीज़ पढ़ी, x पढ़ा है और px पढ़ा है। तो मीन का फॉर्मूला क्या है? x इंटू px। फॉर एग्जाम्पल अपन आ जाते हैं, x ये रहा, px ये रहा, भाई जो वैल्यू जैसे यहाँ 0 1 2 लिखा, यहाँ 1/8 लिखा, 2/3 लिखा, सॉरी 2/8 लिखा, 5/8 लिखा। तो x इंटू पी एक्स, इसको मल्टीप्लाई करो, प्लस इसको मल्टीप्लाई करो, प्लस इसको मल्टीप्लाई करो। तो प्लस करना है तो यहाँ पे आ गया समीशन। कुछ नहीं, x इंटू पी एक्स याद रखो, x इंटू पी एक्स याद रखो। दूसरा, ज़्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी, अपने बहुत ही इजी वे में काम करने का है। चलो इसका फॉर्मूला क्या है? x² इंटू पी एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर। भाई मीन तो निकालोगे, यहाँ पे x² है ना, तो एक नई टेबल और बनेगी। क्वेश्चन करेंगे तब अपन बात कर लेंगे, और क्वेश्चन जब करेंगे तब हम और बात कर लेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट, बात करेंगे। पर हल्का सा एक चिंगारी छोड़ तो दो, चिंगारी, है ना? तीसरा, स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा सुनो, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था? SD, इसको बोलेंगे रूट के अंदर वेरिएंस। क्या बोलेंगे? रूट, इसको कई बार ऐसे बोला जाता है, ऐसे, है ना? ठीक है, इसका अंडर रूट इज नोन एज स्टैंडर्ड डेविएशन।
क्लियर है? मैंने इसलिए इसको अलग से पढ़ाया है कि अब आपके बुक के अंदर ना आप ना बुक का फॉर्मूला मत देखना, बहुत गंदा लिखा हुआ है। ये बहुत ईजी वे में मैंने लिख दिया आपके लिए, ठीक है? ज़्यादा एक्सपी करते ना तो तकलीफें बढ़ती है। प्लीज़ नोट इट डाउन इन योर एनसीईआरटी बुक एंड योर नोट्स बुक, ठीक है? क्लियर? पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन बच्चों इसको। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्या कर रहा है? फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड। मीन नंबर ऑफ हेड, मीन निकालना है भाई साहब। मीन नंबर ऑफ हेड इन 3 toes ऑफ ए फेयर कॉइन। 3 toes ऑफ ए फेयर कॉइन। नाउ लेट्स स्टार्ट। पहले तो सैंपल स्पेस बनेगा। हेड हेड हेड, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच। वी नो हाउ टू ड्रॉ दिस। टी टी एच, टी एच टी और एच टी टी, सबको आता है ना ये पक्के से? नाउ 3 कॉइन चाहिए, 3 हेड चाहिए, ठीक है? यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स इन टॉसेस, ठीक है? तो नंबर ऑफ हेड। अच्छा सर, मतलब मीन जब निकालेंगे तो मुझे स्टैंडर्ड वो ना ये अपना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ेगा। हाँ, वो बनाने के बाद मीन निकलेगा, वेरिएंस निकलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा। क्लियर है यहाँ पे? सो एक्स क्या हो जब 0 हो, एक भी हेड ना हो तो टेल टेल और टेल। एक्स अगर 1 बोले तो 1 हेड हो, 1 हेड वाला जब 2 हेड आ जाए मेरे तो एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच। जब मेरे 3 हेड आ जाएं तो एच एच आर एच। अच्छा ठीक है सर, फिर अब अपन बनाएंगे अपना वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक्स पी एक्स 0 1 2 3। 0 हेड वाले कितने हैं? 1/8। अरे टोटल बाबा 8 है ना, इसमें तो धुरंधर तेज एकदम। 3/8, यहाँ बोलो 3/8 और यहाँ 1/8। एंड ऑलवेज क्रॉस वेरीफाई। 3 3 6 7 और 8, 8/8 1, एकदम सही किया है। आ जाओ अब मीन का फॉर्मूला बोलो। किस किसने याद कर लिया? बोलो ना, अरे बोलो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, x इंटू पी एक्स, समीशन x इंटू पी एक्स। तो 0 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 3/8, 2 इंटू 3/8 प्लस 1 इंटू 1/8, 3 इंटू, हाँ एकदम सही। तो भाई साहब ये तो 0 हो गए, 3/8, 6/8 प्लस 3/8। पता है एक चीज़ होता है, मैं बहुत स्मार्टनेस दिखाता हूँ। मैं क्या है, मुझे पता है तुम्हारे मन में आया वैसे काटो ना, मैं क्यों काटूँ? फिर मेरे एलसीएम में माथापड़ी कौन करेगा? मैं नहीं करता है ना। अपन तो एलसीएम 8 रखते हैं। 3 + 6 + 3 कितना हो गया? 12/8। अब काटो ना आराम से, 4 3 जा और 4 जा, 3/2 बोले तो 1.5। एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। आपको कैलकुलेशन के अंदाज समझ में आया? मैंने बेस को सेम रखा ताकि मेरे लिए हेडेक नहीं पड़े। कई बच्चों के एलसीएम में बाय चांस मिस्टेक हो जाती है, तो ऐसी होए ना अपने से। सो कैसा लगा? इजी था ना, मस्त शकाक। कॉपी करें। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्या कहते हैं? 2 dice are thrown simultaneously. Dice 1 1 1 2 1 3 1 4. If x denote the number 6s, ठीक है? x denote the number of 6s, ठीक है? यहाँ पे find the expectation। अरे ये एक्सपेक्टेशन क्या है? मैंने बहुत शुरुआत बताया था, इसका मतलब है कि मीन निकालना। मैंने शायद अभी नहीं बताया था, पर वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया था, इस चैप्टर की स्टार्टिंग में। एक्सपेक्टेशन माने मीन निकालना, याद रखो, बुक में लिख दो अपने। चलो आ जाओ। अब 2 तरीके हैं, या तो मैं सैंपल स्पेस बनाऊं या मैं नहीं बनाऊं, पर मैं नहीं बनाऊंगा। एक क्वेश्चन था इसके पहले वाले वीडियो में जहां मैंने दोनों तरीके सिखाए, वो आपने देखा होगा आई थिंक, है ना? तो मैं अभी डायरेक्टली करूंगा। मैं सैंपल स्पेस नहीं बनाऊंगा। 36 आउटकम कौन लिखेगा रे? मैं तो नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है ना? तो अपन चलो आगे चलते हैं। नंबर ऑफ 6s,
सीखोगे तभी तो मजा आया ना यार, सीखने के लिए तो आए हो। देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे देखो एक भी 6 ना है, मतलब दोनों डाइस पे क्या है 1 1 आ गया, 1 2 आ गया, 1 3 आ गया, 5 4 4 5 ऐसे आ गए। दोनों पे 6 ना आवे, देखो ना बच्चा लोग, ऐसे तो होता है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दोनों पे 6 ना है, तो 5/6 इंटू 5/6, 1 2 3 4 5 को क्या बोल दिया 5/6, ठीक है। तो कितना हो गया 35 25/6 36, x इक्वल टू 1। मतलब किसी एक डाई पे 6 आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल 2,6 या फिर 6,2, तो कैसे करेंगे देखना। एक पे 6 आ जाए, मानो पहले वाले पे 6 आ गया हो तो 1/6 और 5/6 प्लस, या पहले वाले पे 6 नहीं आया हो, क्लियर है, कितना हो गया 5/36 प्लस 5/36 बोलो तो 10/36। मैं कैंसलेशन नहीं कर रहा, 2 दोनों पे 6 आ जाए तो 1/6 इंटू 1/6 1/36, ठीक है। भाई आप लोग समझ रहे हो ना, ये 1/6 और 5/6 कहाँ से आए, जरा देख लो, सब लोग देख लो यहाँ पे। भाई 1 2 3 4 और 5 और 6 होते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ पे 6 नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5/6, और सिर्फ इसकी आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/6। क्या ये बात क्लियर है ना? ये अपन ना 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है अपन लोगों ने, फंडे क्लियर है। चलें अपन आगे, आई थिंक अभी भी क्लियर हो गया है, और इसके पिछले वीडियो में मैंने अच्छे से क्लियर कराया है आपको। नाउ लेट्स ड्रॉ व्हाट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। चलो यही कर दूं, जीरो 1 2, जरूरत नहीं इसकी। 0 वाला कितना है 25/36, दूसरा है 10/36, और ये है लास्ट वाला 1/36। एकदम सही, टोटल देखो 36/36 एकदम सही आ रहा है। नौ, अब तो बोलो मीन का फॉर्मूला समीशन, हाँ क्या होता है, हाँ x इंटू पी एक्स। अरे याद करो ना, जिसको याद नहीं था वीडियो पॉज करें, x इंटू पी एक्स, x इंटू पी एक्स, x इंटू पी एक्स, समीशन x इंटू पी एक्स, x इंटू पी एक्स, याद हो गया। चलो इसको 0 इंटू एनीथिंग, ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, वाह ऐसा टफ नहीं है। चलो तो इधर 0 हो गया, हटाओ, 10/36, फिर ये 2/36, 12/36, बोलो तो 1/3, काटो ना इसको। क्लियर है, आसान है, इसलिए तो मैं पता है पहले काटते ही नहीं हूँ, मैं बहुत स्मार्टली प्ले करता हूँ, आप लोगों को भी करना है। क्लियर, परफेक्ट, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन बच्चों। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 12, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बोर्ड एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, वो भी अराउंड 4 मार्क्स, 3 मार्क्स 4 मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे किस्मत अच्छी रही तो 5 मार्क्स में आ जाएगा। क्वेश्चन का लेवल है ना। इसमें एक क्वेश्चन और अवेलेबल है जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी से बाहर है, अपन किसी आर डी शर्मा या कोई रेफरेंस बुक खोलेंगे, एग्जाम आइडिया कहीं ना कहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे वो क्वेश्चन भी करेंगे, उसकी अलग वीडियो सीरीज बनाएंगे, है ना, अकॉर्डिंग टू योर डिमांड। कमेंट्स बता देना मुझे आप लोग। सो आ जाओ, 2 numbers are selected at random, 2 numbers are selected at random from without replacement। ये बहुत प्यारी लाइन बोल दी, क्वेश्चन टफ है, मैं पहले ही कहता हूँ क्वेश्चन टफ है, तो ध्यान से समझना, कंफ्यूजन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट याद है, फ्रॉम द फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर, देखो बच्चों मेरे पास कुछ नंबर है, फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये इमेजिन, ये डब्बा पड़ा है, बॉक्स पड़ा है, उसमें 1 2 3 4 5 6 की चिट पड़ी, चिट, ठीक है। अब मैंने उसमें से लेट x डिनोट द लार्जर नंबर ऑफ द 2 numbers ऑब्टेन बाय फाइंड ex माने मीन निकालना, ठीक है ना। यहाँ पे ये कौन है अपना एक्सपेक्टेशन, बोले तो मीन। बट 2 numbers आर सेलेक्टेड एट अ रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब एक नंबर उठाया, देखा और बाहर रख दिया, फिर दूसरा नंबर उठाऊंगा,
ठीक है यहाँ पे। तो ऐसे कितने, पहले मुझे यहाँ पता चलना चाहिए कि टोटल आउटकम्स कितने हैं। तो गाइज यहाँ पे काम आएगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इमेजिन एक बॉक्स में 6 है, एक उठा के देखा और साइड में रखा, अगली बार कितने हैं, 5 है। तो फर्स्ट टाइम में कितने केसेस पॉसिबिलिटी थी, 6, अगली बार में 5, 6 5 जा 30। यहाँ मुझे पता है कई लोग अटकेंगे। मेक श्योर कुछ दिक्कत हो मुझे व्हाट्सअप कर देना, कमेंट्स कर देना। पर गाइस पीएनसी का क्वेश्चन है, 11th क्लास में पढ़ा था, तो वो तो बहुत डिटेल कंसेप्ट होते हैं। सो गाइस टोटल आउटकम when 2 numbers are selected without रिप्लेसमेंट। क्या करा, जरा आपस में वापस बोल रहा हूँ बच्चा लोग। पहले में 6 नंबर थे, फर्स्ट जब टिकट निकाल रहा हूँ या फर्स्ट नंबर जब निकाल रहा हूँ तब मेरे पास कितनी टिकट थी, 6 थी। बाद में कितनी हो गई, सिर्फ 5 ही बची। तो नंबर ऑफ वेज, इसका क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया नंबर ऑफ वेज ऑफ टेकिंग आउट 2 टिकट्स विदाउट रिप्लेसमेंट। याद आ रहा है 11th क्लास में, याद आ रहा है बच्चा लोग। वापस बोल रहा हूँ, एक बॉक्स में 6 नंबर थे, फर्स्ट टाइम निकालने के क्या चांसेस है, 6, सेकेंड टाइम पे 5, क्योंकि एक तो निकाल के मैंने बाहर रख दिया था। 6 5 जा 30। फंडा क्लियर है। अब समझो x कह रहा है, x डिनोट द लार्जर ऑफ द 2 नंबर ऑब्टेन। x क्या कहता है, तो x कौन है अपने पास यहाँ पे, द लार्जर ऑफ द 2 नंबर, है ना। x एक वो नंबर है जो दूसरे नंबर से बड़ा होगा, ध्यान रखना। सो देखो, सो द रैंडम वेरिएबल x will have 1 2 3 4 और 5 एंड 6। ये 6 नंबर लिए अपन ने, है ना। फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर, क्लियर है यहाँ पे। नाउ ब्रैकेट में एक लाइन लिखता हूं, 1 कैन नॉट, देखो ना क्या बोला, x कौन है, x डिनोट द लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स, ठीक है। x कैन नॉट बी द लार्जर नंबर अमोंग अदर, ठीक है। यहाँ पे मानो सुनो बच्चों, मैं एक नंबर निकाला हूं x, वो नंबर बड़ा होना चाहिए अगले नंबर से निकलने वाले से। सुना, सोचो क्या बोला मैं नंबर निकाला हूं, पहला टिकट निकला, एक नंबर आया, फिर अगला जो टिकट निकालूंगा ना वो नंबर इस नंबर से छोटा होना चाहिए, या मैं बोलूँ ये जो नंबर आया है पहला वो अगले नंबर से बड़ा होना चाहिए। तो अगर मैं मानो फॉर एग्जाम्पल 1 निकालता तो अगला नंबर निकालूंगा तो वो नंबर तो ऑब्वियसली 1 से बड़ा होगा, जबकि इसको बड़ा होना चाहिए था। क्या सोच पाए, तो 1 वाला केस तो अपन लेंगे ही नहीं, 1 वाला केस अपन लेंगे ही नहीं। अब सुनो, तो सर कौन सा केस लेंगे, अरे 2 वाला लेंगे। इमेजिन अगर मैंने 2 निकाला तो क्या पता अगला नंबर 1 हो। सोच पा रहे हो, क्लियर है यहाँ पे। और एक ऐसा होगा 2,1, तो एक होगा 1,2। क्या पता पहला वाला 1 आ जावे, बाद में 2 आए, तो x कौन सा नंबर है जो 2 नंबर में से एक नंबर बड़ा हुआ। तो मानो मैं 2 ले रहा हूं मैं, सो 2 कैन बी लार्जर। इसको समझाना और समझना बहुत टफ है, बहुत शांति से वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन को 3 से 4 बार पढ़ना, है ना। लार्जर, सो क्या पेयर बन सकता है, एक तो 1,2 और 2,1, हाँ कि ना, जरा सोचो। पहले 2 आ जावे फिर 1 आ जाए, या पहले 1 आ जावे फिर 2 आ जावे, क्या बात समझ में आई। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2/30। क्या बात समझ में आई। अगला लेते हैं x = 3, है ना, 3 ये नंबर लेता हूँ। सो यहाँ पे क्या क्या केस बन सकते हैं बताओ जरा, मुझे जरा बताओ। एक तो 3,1, 3,2, फिर 1,3 और 2,3, है ना। इसमें मेरा x कौन है, 3 है। तो दीज आर द पॉसिबल केसेस। क्या बात समझ में आई। तो मेरे पास क्या आया प्रोबेबिलिटी
4/30। क्या बात समझ में आ रही? धीरे धीरे टफ तो है, इसको समझाना और समझना टफ है, बट चीज़ समझ रहे हो? कोई भी नंबर निकल रहा है दोनों में से, कोई भी नंबर निकल रहा है तो वो जो बड़ा नंबर होगा वो मेरा x है, तो अगला नंबर कंपेरेटिवली छोटा होना चाहिए। मान लो पहले 3 निकाला, अगला नंबर 4 आया, तो उसको मैं कंसिडर नहीं करूंगा, जो बड़ा नंबर है उससे छोटा नंबर आना चाहिए, ठीक है। x इक्वल्स टू 4, तो क्या क्या हो सकता है? 4,1, 4,2 और 4,3। 4,4 नहीं भाई साहब, 4,5 नहीं, 4,6 नहीं, क्योंकि मेरा रेफरेंस जो है वो 4 है यहाँ पे। अगला उल्टा कर लो, 3,4, 2,4 एंड 1,4। तो प्रोबेबिलिटी क्या है इसकी? 1 2 3 4 5 6, 6/30। नेक्स्ट x इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 5,1, 5,2, 5,3, 5,4 बरोबर। उल्टा कर लो, 1,5, 2,5, 3,5 एंड 4,5। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई रे राजा? 1 2 3 4, तो 8/30 क्लियर है। नेक्स्ट लास्ट जो मेरा पॉजिटिव इंटीजर बचा है 6, इसमें क्या होगा? 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5। उल्टा कर दो, 5,6, 4,6, 3,6, 2,6 एंड 1,6। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो प्रोबेबिलिटी 10/30। क्या यहाँ तक फंडे क्लियर है? आराम से, बहुत आराम से क्लियर है। शैल वी ड्रॉ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? एक तो आ रहा है 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला और 6 वाला। 2 वाला कितना है? 2/30। नेक्स्ट कितना है? 4/30। 4 वाला कितना है? 6/30। नेक्स्ट है 8/30। नेक्स्ट है 10/30। जरा चेक कर लें अपन, 10, 20 और 30/30 1 हो रहा है, एकदम बरोबर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना है। एक क्वेश्चन और आता है जो आपकी आर.डी. शर्मा है, कोई अलग रेफरेंस बुक में होगा, उसमें होगा कि जो नंबर है ना उनसे, जैसे यहाँ पे लार्जर बोला है ना, लार्जर, ऐसे क्वेश्चन बनेगा स्मॉलर वाला। मेक श्योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक समझ में आया। अभी मीन निकालना बाकी है। सो गाइस मैं ये चीज़ रब कर रहा हूँ, कॉपी करना है तो कॉपी कर लीजिए। कर लिया? पक्का? चलो now let's find out the mean। चलो मीन निकालते हैं अपन। मीन का फॉर्मूला क्या है? अरे बोलो ना, मुझे पता है बहुत दर्द दिया है इस क्वेश्चन ने ना, बहुत दर्द दिया है इस क्वेश्चन ने, दिल तोड़ दिया तुम्हारा, है ना। बट क्या करें, उल्टा करो, 2 × 2/30, 3 × 4/30, फिर 4 × 6/30, फिर 5 × 8/30 and the last is 6 × 10/30। क्या ये बात क्लियर? कितना हो रहा है भाई? 4/30, 6 to 12/30, फिर और 24/30, फिर 40/30 एंड 60/30। यहाँ तक क्लियर है, कोई इशू नहीं है। ऐड करो जरा, कितना आया? 4, कितना है वो तो हो गया 100 ही हो गया, 24, 12 और 4, 2 3 4, 140/30 काटो, 14/3। क्या आंसर है? 14/3। क्या फंडे क्लियर है? बहुत लेवल का क्वेश्चन था, लेवल का।
नॉट एट ऑल ईजी, नॉट एट ऑल ईजी। कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट था, तो उम्मीद करता हूँ आगे होगा। स्टिल फॉर द डाउट्स, देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बच्चा जहाँ कुछ डाउट्स रह जाते हैं, कुछ डाउट्स रह जाते हैं, तो आपको मुझे सिंपल व्हाट्सअप करना है, कमेंट डालना है एंड विल क्लियर ऑल द डाउट्स। क्लियर है यहाँ पे? परफेक्ट। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन बच्चों। नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 13, इजी क्वेश्चन है, 10th में भी ऐसे क्वेश्चन किए हैं अपन ने। लेट x डिनोट द सम ऑफ द नंबर ऑब्टेन ऑन द टू डाइज, fair dice 1 1 1 2 1 3 1 4 are rolled, find the variance in the standard deviation of x। now easy है, कोई टफ नहीं है। मैं बिना सैंपल स्पेस बनाया है, क्या हम लोग अब इमेजिन कर सकते हैं इस 12th क्लास के अंदर कि 1, 1, 1, 2, 1, 3 कैन वी इमेजिन एंड कैन वी ड्रॉ, है ना? तो x कौन डिनोट कर रहा है? सम ऑफ द नंबर ऑब्टेन when two fair die are ruled। now सम देखो 1, 1 भी लेके चलते हैं, सबसे कम से कम सम क्या आता है 2 एंड मैक्सिमम क्या आता है 12। डू वी नो दैट 1, 1, 1, 2, 1, 3। तो 1, 1 का क्या रहेगा? जब मेरा सम कितना हो 2 हो, है ना? ऐसे कितने हैं? सिर्फ एक ही है यहाँ पे, क्लियर है? जब सम मेरा 3 हो, कितने हैं? 1, 2, 2, 1, ठीक है? यहाँ पे ऐसे कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। एक सम मेरा जब 4 हो तो कितना है? पहले ढूंढो 1 में 1, 3, 2 में जाओ 2, 2, 3 में जाओ 3, 1, ठीक है? x = 5, जब सम मेरा 5 हो, 5 में जाओ 1, 4, 1 में ढूंढो, 1 में ऊपर वाली रो, कैन यू इमेजिन ऊपर वाली रो में ढूंढो 1, 4, फिर 2 में जाओ 2, 3, फिर 3 में जाओ 3, 2, फिर जाओ 5 में 4 में 4, ठीक है? कई बच्चे क्या करते हैं 1, 4, फिर 4, 1 लिख देंगे। ऐसे मत करो, रैंडमली मत करो, रैंडम काम नहीं, ऐसे रो वाइज सोच रहे हो ना, इमेजिन कर रहे हो ना। 6 सम 6 हो तो 1, 5, हाँ यार 1, 5, 1, 5, फिर 2 में जाओ 2, 4, फिर 3 में जाओ, फिर 5 में जाओ, फिर 6, 1 तो नहीं, 7 हो जाएगा, चलेगा नहीं। चलो सम मेरा क्या आ जाए? 7 आ जाए। 7, 1, 6, हाँ यार 1, 6 होता है ना। फिर 2 में जाओ 2, 5, फिर 3 में जाओ 3, 4, फिर 4 में जाओ, फिर 5 में जाओ 5, 2, फिर जाओ 6 में। एकदम क्लियर, कोई इशू नहीं है। फिर सम मानो अगर मेरा सम आ रहा है 8 आ रहा हो, सम बाई चांस अगर 8 आ रहा हो तो 8 वाला बहुत लेंदी है बट हो जाता है यार। 1, 6 इज द लास्ट वन, तो 1, 6 तो 7 होता है नहीं, 2, 6 और हाँ 2, 6 में जा रहा है। फिर 3 में जाओ 3, 5, 4 में जाओ 4, 4, 5 में जाओ, फिर 6 में जाओ। एकदम क्लियर है, कोई इशू नहीं है। 9 आ जाएगा सम, 9 का आएगा 3, 2, 6 होता है 8, नहीं मानिए 3, 6, हाँ 3, 6, तो 3 से आगे जाओ 4, 5, 5, 4 और 6, 3। क्या गणित चल रही दिमाग में? सम मेरा 10 हो जाए, 10 वाला कौन कौन है? 2, 6 नहीं 8, 3, 6 नहीं 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 4, 6, हाँ 4, 6 में हो रहा है काम, फिर 5, 5, फिर 6, 4। क्लियर है? लास्ट 2-3 और बाकी हैं अपने। सम मेरा 11 हो जाए, 11 वाला कहाँ आएगा? 5, 6 और 6, 5 एंड द लास्ट सम इज 12 विच इज 6, 6 ओनली। क्या बात क्लियर है? तो मैं जब वेरिएंस रैंडम वेरिएंस जो आया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है? नाउ लेट्स ड्रॉ द टेबल। टेबल मैं यहाँ बना रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर, ठीक है? बन जाएगी क्या? ट्राई करते हैं अपन। x है ना,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एकदम जोरदार काम किया अपन ने। चले आगे अपन पी एक्स 2 वाले कितने हैं 1 अपॉन टोटल आउटकम कितना, टोटल आउटकम कितना होगा 36, 1 अपॉन 36। अगला 2 बाय 36, अगला 3 बाय 36, अगला 4 अपॉन 36, 6 वाला 1 2 3 4 है, एक मिसिंग है क्या 1,5 2,3 और एक 4,2 भी तो है यहाँ पे 4,2 ठीक है ना 1 2 3 4 5 अपॉन 36, 7 वाला देखो 1 2 3 4 5 6 अपॉन 36, 8 देखो 1 2 3 4 5, आगे जाओ 1 2 3 4, 8 में जाओ 1 2 3 और इधर आओ 2 अपॉन 36 और इधर आओ 1 अपॉन 36। एक्चुअली मुझे ना ये बात हमें याद भी है 1 2 3 4 5 6 फिर वापस उल्टा 5 4 3 2 1 ठीक है, यू कैन चेक इट आउट, इट्स बिकम 36 अपॉन 36 वेरीफाई हो रहा है। नाउ वेरिएंस निकालना है, पर वेरिएंस से पहले मुझे मीन निकालना पड़ेगा। मीन का फॉर्मूला डू वी नो दैट सिग्मा एक्स इंटू पी एक्स है ना, कितना होता है करो, और यार बहुत लेंदी चला जाएगा, बहुत लंबा जाएगा यार गाइस, ठीक है जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन 36 प्लस 3 इंटू 2 बाय 36, 4 अपॉन 3 बाय 36, 5 अपॉन 4 बाय 36, 6 अपॉन 6 इंटू 5 बाय 36, 7 इंटू 6 बाय 36, 8 इंटू 5 बाय 36 प्लस 9 इंटू 4 बाय 36 और 10 इंटू 3 बाय 36, 11 इंटू 2 बाय 36 एंड लास्ट 12 इंटू 1 बाय 36। क्या ये बात क्लियर है पक्के से, कोई इशू नहीं है गाइज। आप लोग जब सॉल्व करोगे ना, देखो अब मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है और अपन को इतना लेके जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसका जो मीन आएगा ना वो 7 आएगा, मुझे बहुत फ्रैंकली याद है, मुझे याद है। पर गाइस आप लोग जब करेंगे 2 6 प्लस 12 प्लस 20 अपॉन 36 यू विल गेट 7 ठीक है। मुझे मोटा मोटा कंसेप्ट सिखाना है और आपको सिखा चुका हूँ यार, कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं। सेकेंड वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस मीन का स्क्वायर ठीक है। अब एक्स स्क्वायर चाहिए मुझे यहाँ पे, तो दिस इज द वे वी डू द क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144। सर ये तो बहुत मेहनत वाला काम है। मेहनत वाला काम तो है, तो क्वेश्चन आएगा तो 5 मार्क्स सेक्शन डी में, 6 मार्क्स उसमें जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है सर, नहीं इसको और इसको, अरे राम करो। और तो क्या है 9 इंटू 36 3 इंटू 3 बाय 36 इंटू 16 प्लस 4 बाय 36 इंटू 25। बहुत ध्यान रखना पड़ेगा यार, आंखों का धोखा हो सकता है यहाँ पे, ध्यान से कैलकुलेशन करना बच्चा लोग। प्लस 6 बाय 36 49 7 5 36 इंटू 64 4 बाय 36 इंटू 81। सर ये तो बहुत लेंदी है, तो ये सही में बहुत लेंदी है बच्चा लोग। इंटू 100 प्लस 2 बाय 36
इंटू 121, आई थिंक अब आपको विजिबल भी नहीं होगा, है ना, 1/36 इंटू 144, और लास्ट में माइनस मीन का स्क्वायर, तो -7 का होल स्क्वायर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो देखो -7 का स्क्वायर है यहाँ पे, क्लियर है। चलो मैं यहाँ से आगे गाइस वीडियो जरा पॉज करें, पूरा नोट करें, मैं ये चीज़ हटा रहा हूँ, ये चीज़ मैं रिमूव करने वाला हूँ, मेक श्योर। सबने कॉपी कर लिया था, आई थिंक अब आपको विजिबल होगा ना, मैंने एडजस्ट कर दिया चीज़ों को, ठीक है। अब फिर हम वेरिएंस, अब जब आपको देखो, मैं डेफिनेटली मैं इसको सॉल्व करने वाला नहीं हूँ ना, बहुत लंबा चला जाएगा वीडियो, आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं ना, आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो आपको मिलेगा यहाँ पे 1974/36 -7 का स्क्वायर 49, देन यू विल टेक एलसीएम, ठीक है। तो ओवरऑल आपको जब आंसर मिलेगा वो आएगा 35/6। गाइस डेफिनेटली यार मैं सॉल्व करूंगा क्या तो आपको बहुत टाइम लगेगा ना, मुझे तो चीज़ें याद है, तो आप लोग प्लीज़ सॉल्व करें, मैच करें। 1974 आना चाहिए, -49 उधर है ही है, लास्ट आता है गाइज आना चाहिए। कोई भी ये मत सोचना कि एग्जाम में कर लेंगे गाइज, ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है। कैलकुलेशन मिस्टेक इज द बिगेस्ट मिस्टेक। कंसेप्ट तो सीख जाते हैं ले देके, तो ये गलतियां नहीं होनी चाहिए, मेक श्योर अभी करें, टाइम लगेगा पर हो जाएगा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन, वी नो दैट वो होता है वेरिएंस का रूट 35/6, कितना आएगा करीबन आपको 2.4, ठीक है ना, 6 36, तो 5, बताओ कैसे करते हैं अपन, ऐसे 36 को 35 को डिवाइड करो 6 से, तो कितना आ रहा है 35, तो 5 जा 30, 50 42, 7 6 48, 5.6, और जब 5.6 जब खोलेंगे 2 का स्क्वायर 4, तो 4 से हल्का सा आगे तो 2 पॉइंट समथिंग 2.41 ले लो, क्लियर है यहाँ पे, परफेक्ट। कैलकुलेशन वॉज क्वाइट टफ, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, ऐसा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्लियर है। लेंथी क्वेश्चन है, आते हैं बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स के, सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, कोई डाउट हो तो यू कैन व्हाट्सएप मी कमेंट, सब कुछ ठीक है। चलो तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करते हैं अपन, इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। अ क्लास हैज 15 स्टूडेंट whose age are 14, 17, 15, 14, 21, 19, 20, 21, 16, 18, 20, ठीक है, एंड दीज आर द ईयर्स, ठीक है, यहाँ पे इतने उनकी उम्र है। वन स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट in such a manner that each has the same chances of being chosen and the age x कौन है, रैंडम वेरिएबल कौन है, x है, of the selected student is recorded, ठीक है। यहाँ पे what is the probability distribution of random variable x, ठीक है। probability distribution निकालना है, टेबल बनानी है अपन को, find the mean variance and, ठीक है, SD of the x। चलो आ जाओ बच्चा लोग, यहाँ पे कुछ नहीं, बहुत आसान से अपन डायरेक्टली अपन बना देते हैं। अपन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है अपन को, चलो x कौन है यहाँ पे, एज, ध्यान से देखना अपन कौन कौन सी एज ले लेंगे अपन यहाँ पे, अपने पास कौन सी कम से कम एज कौन सी, 14 आ रही है, 14 के बाद 15 आ रही है, फिर कौन सी आ रही है, 16 है क्या, 16 है, फिर 17 है, फिर 18 भी है अपने पास, देखो वहाँ देखो 18, 19 है क्या, हाँ 19 भी है, देन 20 है, 20 भी है, सो 20 इज द लास्ट एज, है ना। चलो अब px निकालते हैं अपन, 14 के कितने, गिनो, काउंट करो, 1 2 2, तो 2/15, 14 के एज वाले कितने हैं, 15 में से 2 जने हैं, ठीक है। 15 के एज वाले कितने हैं, 1 ही है, 1/15। 16 एज वाले कितने हैं, 1 और 2/16। 17 वाले देखो, ध्यान देखो, 17 वाले हैं अपना, 15 हो गया, 16 हो गया, अच्छा 21 भी है अपने पास। चलो
17 वाला 1 2 3 3/15। 18 वाला कौन कौन है? 1 ही है, 1/15। 19 वाले कितने हैं? 1 और 2/15। 20 वाले कितने हैं? 1 2 3/15। और 21 वाले कितने मेरे पास? ओनली 1। ठीक है, चलो चेक कर लें सही करा है गलत करा है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15/15 1। आप चेक करो, सबका सम 15/15 1 होना चाहिए, बरोबर। सो दिस इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ वी नीड टू फाइंड द मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। सो गाइस मीन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? डू वी रिमेंबर क्या है? मीन का फॉर्मूला यही है, कोई इशू नहीं है। चलो तो क्या करेंगे अपन? 14 इंटू 2/15, 15 इंटू 1/15, 16 इंटू 17 इंटू 3/15, 18 इंटू 1/15, 19 इंटू प्लस 20 इंटू 3/15 और 2 इंटू 21 इंटू 1/15, बरोबर। कोई इशू नहीं है, फंडा क्लियर है। ये अपना क्या आ जाएगा यहाँ पे? मीन। अब चलो सब कैलकुलेट करना है अपन को। अब यार कैलकुलेट आप लोग कर लोगे? देखो ना कितना कितना आएगा, यहाँ ऊपर करते हैं अपन। लो एलसीएम में 15, सबके नीचे 15, मैं 15 कैंसिल नहीं कर रहा। सीखो हाउ टू डू कैलकुलेशन। 15 14 2 जा 28, फिर कितना आ रहा है? 15, फिर कितना आ रहा है? अरे राम, कितना? 12 और 32 प्लस 17 दे कितना होता है? 51 होता है ना आई थिंक। हाँ 51, फिर 18, फिर 19 2 जा 38, 38 आ गया 60, फिर 21, बरोबर। चेक करते रहना आप लोग भी, कोई गलती ना हो जाए मुझसे। इन सबका सम कितना आएगा? 263/15, 263/15, बरोबर। चेक कर लेना आप लोग भाई, थोड़ी गलती हो जाए बाई चांस मुझसे, मेक श्योर कंसेप्ट सही है अपने, बस ध्यान रखना थोड़ा सा यहाँ मुझसे यार कोई गलती ना हो जाए। आप लोग परफेक्ट लोग हो, है ना। तो कितना आएगा? 17.53। दिस विल बी द मीन, दिस वुड बी द मीन। मेक श्योर आप लोग सब कैलकुलेशन करें। ये मत सोचना कि एग्जाम में करेंगे, नहीं भाई साहब अभी करो, और कितना फास्ट कर सकते हो वो मैटर करता है। चलो अब आते हैं अपन वेरिएंस पे। तो क्या फॉर्मूला है? सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर चाहिए, फोर्टीन का स्क्वायर कितना था? 196, 225, 256 है ना, जहाँ तक मुझे जानना है। हाँ 256। 17 का 324, 18 का कितना होता है? 18 का 64, नहीं इसका 289 होगा आई थिंक। इसका 324, इसका 361, इसका 400, इसका 441 है ना, बरोबर है। तो चलो मुझसे यहाँ तक शायद गलती हो जाए तो हो जाए, पर आप लोग ध्यान रखना आप लोगों से गलती नहीं होनी चाहिए, मेक श्योर। ठीक है, परफेक्ट चलें अपने 2 2 to 4 और 4 परफेक्ट। चलो अब क्या है, फॉर्मूला लगाना है। तो बस अब कुछ भी नहीं है, एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स, ये बस ये मल्टीप्लाई करा माइनस मीन का स्क्वायर, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। तो कंसेप्ट तो इसके ईजी है, यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी सी गंदी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे प्लस 1/15 इंटू 225
और 2/15 256, 3/289 प्लस 1/15 इंटू 2/15 इक्वल्स टू 19, 361, 20, 3/15 इंटू 400 प्लस 1/51 इंटू माइनस मीन का स्क्वायर। मीन क्या है मेरा? 50 बरोबर। अब गाइस देखो मेजर हेडेक जो है ना वो मैं आपको बहुत क्लियरली है, ये जो हेड ये मेरे लिए बहुत बड़ी हेडेक है। ये आप लोग वीडियो को पॉज करें प्लीज़ गाइस, सॉल्व करें यार। बहुत इसमें कैसे सॉल्व करोगे? वो सबको मल्टीप्लाई करो, नीचे बेस में 15 मत काटो, 15 को 15 रहने दो, 15 को 15 रहने दो, एलसीएम 15 ऊपर मल्टीप्लाई करो, ऐड करो और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ रहा है करीबन 4 6 माइनस 263 अपॉन, ठीक है 4683 और अराउंड क्या होगा करीबन 4 पॉइंट, देखो आप चेक करना आपको आ रहा है क्या 3 कितना आएगा 4683 डिवाइड बाय 15 करेंगे तो कितना आएगा आप लोग 4.8 जरा चेक करना आप लोगों का 4.8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 4.8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करना गाइस। ठीक है चलो नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन वो क्या होता है? रूट ऑफ वेरिएंस। बोला तो ऑब्वियसली 4 का स्क्वायर 2 4.8 थोड़ा सा आगे तो करीबन 2.14। क्लियर है, कोई इशू नहीं। 2.15 2.14 गाइस देखो मैं बहुत क्लियरली कहता हूँ, मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन याद है, एक्चुअल में इतना पढ़ाते हैं हमको याद हो जाता है। पर गाइस देखो मैं अब ये कर करके आपका टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, ये चीज़ें बहुत मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, आप लोग कर सकते हैं यार, तेज हो स्मार्ट हो यार तुम लोग। सो हो जाएगा ना, कोई बिग डील नहीं है। फंडे समझ में आए, कंसेप्ट क्लियर है, फॉर्मूलाज क्लियर है पक्के से। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन बच्चों। सो बच्चा क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं अपन। इजी क्वेश्चन है मेरा हिसाब से, तो ये 1 मार्क क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, इन ए मीटिंग 70% ऑफ द मेंबर्स फेवर इन सर्टेन प्रपोजल। एक प्रपोजल है उसके लिए 70% लोग यस कह रहे हैं एंड 30% बीइंग अपोजिट टू ए, मतलब वो नो कह रहे हैं। इज सेलेक्टेड एट अ रैंडम, लेट x इक्वल्स 0 इफ ही प्रपोज्ड एंड x इक्वल्स टू 1 is x equals 0 if he opposed and x equals to 1 is if he is in favor। now बहुत सिंपल सी, आप लोग जरा वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन पढ़ें और फिर आओ। चलो सब लोगों ने पढ़ा, चलें अपन आगे ना। देखो बहुत सिंपल सी बात है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है x को 0 मतलब कोई फेवर के अगेंस्ट हो, अपोज क्या है अपोज। ठीक है कितने 30% बोले तो 30/100 एज सिंपल एज दैट। अब बोले तो सर 3/10, हाँ 3/10। कितने लोग फेवर में, x इक्वल्स टू 1 माने फेवर में है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है तो 70/100 तो 7/10 एकदम बरोबर। नाउ वी हैव टू फाइंड द मीन एंड द वेरिएंस, मीन एंड वेरिएंस। सो लेट्स ड्रॉ द टेबल। अरे फालतू क्वेश्चन है यार, मस्त रोना है यार। चलो 0 और 1, 0 के लिए कितना है 3/10, इसके लिए है 7/10। अब मीन निकालना है, बच्चा जानता है बच्चा कितना है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फटाफट भाई साहब ये तो 0 हो गया, आंसर कितना आया, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। चलें अपन आगे, चलो अब वेरिएंस क्या है, वेरिएंस में बोलो आप लोग बोलो कितना, हाँ बिल्कुल। अरे अब तो याद हो जाना चाहिए, माइनस मीन का स्क्वायर
तो x 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, एज सिंपल एज दैट। तो दिस इंटू दिस, तो 0 इंटू सबमिशन माने प्लस, ध्यान रखना हर कुछ मत करना। इधर 0 हो गया, हटाओ इसको। तो 7/10 माइनस 49/100, एलसीएम कितना आया 100, 70 माइनस 49, 21/100। क्या फंडा क्लियर है? अरे कुछ टफ है क्या? इजी है ना, खत्म कहानी। दिस इज आवर वीएक्स, वेरिएंस। सिंपल, मेरे लिए तो बहुत एमसीक्यू क्वेश्चन है भाई साहब, तो बहुत छोटा मोटा क्वेश्चन है। तो चलिए अपन आगे, परफेक्ट। पॉज वीडियो एंड नोट ऑन बच्चों। चलो सो बच्चों 16 क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन है अपने पास एमसीक्यूज के, खत्म एक्सरसाइज। द मीन ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन ऑन थ्रोइंग अ डाई। ठीक, एक डाई फेंकी, डाई वो सांप सीढ़ी वाली, ठीक है ना। हैविंग रिटन 1 on 3 फेसेस। देखो जनरली एक जनरली डाई पे क्या होता है 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है। यहाँ एक स्पेशल डाई है, सुनना समझना। तो 3 कोई फेसेस है, 6 फेस होते हैं, इधर इधर ऊपर नीचे आगे बाय। तो 3 फेसेस पे 1 लिखा गया है, 2 फेसेस पे 2 नंबर लिखा गया है, एंड ऑन 1 फेस 5 लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या बात समझ में आई? 3 फेस पे तो 1 लिखा गया है, 2 फेस पे 2 लिखा गया है, एंड 1 फेस पे 5 लिखा गया है। सो नाउ यहाँ क्या हो रहा है समझना, गहराई से समझना। मुझे बता रहा है कि मुझे यहाँ पे मीन निकालना है। ठीक है, अब समझो बच्चों, x इक्वल टू 1 आने का कितने फेस पे 1 है? 3 फेस पे 1, 3/6। 6 क्यों आया सर? अरे भाई फेजेस कितने हैं? फेजेस, ये 6 क्या है? नंबर ऑफ फेसेस ऑन डाई। ठीक है, फिर कहते हैं x इक्वल टू 2 आ जा रहा है, तो कितने फेस पे 2 है? 2/6। ठीक है, कैन यू फील द थिंग? और x इक्वल टू 5, 1 फेस पे 5 जो नंबर है वो एक फेस, 1/6। क्या बात क्लियर है क्या? ठीक है, यहाँ पे 6 उस रीजन से नहीं कि 1 2 3 4 5 6 होते हैं, यहाँ 6 इस रीजन से है कि यहाँ पे 6 फेज होते हैं। क्या बात क्लियर है? चलें अपन आके तो बनाते हैं इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। 1 आ रहा है, 2 आ रहा है और 5 आ रहा है। 1 की है 3/6, 2/6 और 1/6। अब हमेशा देखना, मैं ना नीचे कैंसलेशन नहीं करता, आप सब लोग देखते हो ना। अरे अब तो बोलो फॉर्मूला, अरे बोलो ना, क्या क्या क्या? हाँ, x px। तो एक नंबर का 6 एलसीएम 3 4 5 कितना हुआ भाई साहब? 4 और ये 7, कितना 8 और ये 12। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? डी ऑप्शन। तो ऑप्शन क्या फंडे क्लियर है? आसान है, इजी है, बहुत आसान। क्लियर? चलें पॉज वीडियो एंड नोट डाउन। चलो तो बच्चा लोग लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, क्या कहता है? सपोज दैट 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ डेस्क ऑफ कार्ड। ठीक है, लेट x बी द नंबर ऑफ एसेस। अच्छा, x कौन है? नंबर ऑफ एसेस है। ठीक है, ऑब्टेन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ex। ex माने एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन माने मीन। व्हाट डज इट मीन? मीन। व्हाट डज इट मीन? इट्स मीन। ठीक है ना। चलो, तो 2 कार्ड निकाले अपन ने। x क्या कितना है? नंबर ऑफ एसेस। एसेस माने इक्के, ए कैपिटल ए। ठीक है, नाउ x बी द नंबर ऑफ एसेस ऑब्टेन। बहुत ही बढ़िया, अच्छी बात है। चलो ठीक है, कैसे क्वेश्चन कैसे करें? चलो मैं बोलता हूं एक भी एस ना हो, एक भी एस ना हो। चलो आ जाओ, नो एस। अच्छा मुझे बताओ कितनी एस के इक्के कितने होते हैं? 4 इक्के होते हैं, 4। अब एक भी इक्का नहीं लेना है, तो क्या करेंगे? 48C2। ये 48 कैसे आया बच्चा लोग? समझो 52 में से मैंने 4 को माइनस कर दिया।
सर क्यों माइनस किया? अरे भाई इक्के नहीं लेने हैं, नहीं लेने हैं। तो 52 कार्ड्स होते हैं, 4 इक्के माइनस कर दिए, बचे हर कोई कार्ड बचा हुआ है, उसमें से 2 कार्ड मैंने उठा लिए, अपॉन टोटल आउटकम क्या होगा 52C2 कि 52 पत्तों में से 2 कार्ड मैंने उठा लिए। क्या बात समझ में आई? आई नो कई बच्चों को ये कॉम्बिनेशन वाले तरीके पसंद नहीं है, पर बच्चा लोग सीखना पड़ेगा, हल्का फुल्का आइडिया लेके सीखना तो पड़ेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इनफैक्ट अपने कॉम्पिटिशन में बहुत काम आते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अपने NDA CDA इधर बहुत ज़्यादा काम आते हैं, ठीक है। 48C2 और 52C2, ठीक है। फंडे क्लियर है? किसी को पता है कैसे खोलते हैं? मैंने सिखाया है। जैसे 10C2 है तो 10 को 2 कदम पीछे ले जाओ, अपॉन 2 × 1, नीचे को 1 तक। मैंने बोला 100C3 तो 100 जाएगा 3 कदम पीछे, अपॉन 3 × 2 × 1, ठीक है। तो ये कैसे खुलेगा? 48 × 47 2 × 1 अपॉन 52 × 51 2 × 1, ये कैंसिल हो गया। क्या आया? ये कितना हो रहा है मेरे पास? कितना हो रहा है? 188 अपॉन 221। चेक कर लेना थोड़ा सही है कि गलत है। आई थिंक सही है, कोई इशू नहीं है ना, सही है। चलो एक S हो, 1S, बट कार्ड तो 2 लेने, 2 कार्ड्स है ना। तो 4C1 4 में से 1 इक्का ले लिया, बचे कुचे 48C1 में से लिए। क्या बात क्लियर है? पक्का श्योर है ना? चलो, और नीचे तो 52C, क्योंकि नीचे क्या है? टोटल आउटकम, ठीक है। 4C1 की वैल्यू होती है 4, 48C1 की होती है 48, है ना। इफ यू डोंट रिमेंबर द फॉर्मूला इज दिस, NC1 = N होता है, ठीक है ना। तो जो ऊपर लिखी है वैल्यू N की वो एज इट इज आ जाएगी नीचे। क्या बात क्लियर है? कोई इशू नहीं है। तो कितना होगा? 32 221, क्लियर। चलो नेक्स्ट, दोनों ही इक्के हो, 2S, तो बहुत ही इजी, 4C2 4 × 3 अपॉन 2 × 1, कितना आ रहा है जरा चेक करो, 1 अपॉन 221। क्लियर है फंडे? आराम से, कोई इशू नहीं है। नाउ दिस वाज अ रफ वर्क। नाउ लेट्स ड्रॉ दी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जीरो 1 और 2, Px कितना है? Px कितना है बस 188 अपॉन 221, फिर 32 अपॉन 221, 1 अपॉन 221, एज सिंपल एज दैट। अरे अब तो बोलो मीन का फॉर्मूला लास्ट है, Px एकदम बरोबर x Px, क्लियर है। सो कितना आएगा भाई? 0 × 188, कितना आया? ये तो 0 हो गए, 221, 34 अपॉन 221, एकदम सही कर रहा हूँ मैं। तो मुझे मिलेगा 2 अपॉन 13, कितना मिला? 2 अपॉन 13। तो विच इज योर ऑप्शन? ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी। सो गाइस दिस इज द एंड ऑफ द एक्सरसाइज 13.4 एंड इट्स वेरी इजी एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम में अराउंड 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, क्लियर है। ये ऑप्शनल आता है बेस थ्योरम और इसके अंदर का, ठीक है, और एक बाइनोमियल ट्रायल जब अपन चालू करेंगे इसके बाद। सो आई थिंक दिस इज वेरी इजी, आराम से हो गया। स्टिल एनी डाउट्स यू हैव माय व्हाट्सएप नंबर, यू कैन व्हाट्सएप मी गाइस, कमेंट सब कुछ है। सो गाइस गुड बाय, एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें गाइस। थैंक यू बच्चों।